हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केरला की स्टेट काउंसलिंग के बारे में और ऑल इंडिया जो लेवल की जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग से रिलेटेड ये जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके बारे में। इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस स्टेप से आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला गया है पहला तो ये जो काउंसलिंग है वो इंडियन सिटीज़न ऑफ केरला ओरिजिन, ठीक है। तो मतलब जो केरला के हैं, ठीक है, उनके लिए है। इसके अलावा अपन बात करें जो केरला से नहीं है ऐसे कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा का जो आपके सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी उन लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है, ठीक है। तो उन लोग भी एलिजिबल हैं और जो केरला के हैं उन लोग 85% और 100% दोनों सीट के लिए एलिजिबल है। और बाकी ऑल इंडिया के कोटा के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इधर मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स उन लोग जो है प्राइवेट कॉलेजेस की जो 15% सीट है उनके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपन सीधा बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोटा के लिए जो फ़ीस है वो आपका जर्नल के लिए 1000 रुपये है, ठीक है। सर्विस कोटा के लिए आपका भी 1000 है। इसके अलावा जर्नल एंड सर्विस कोटा दोनों का आप अगर सीट चाहते हो तो 2000 रुपये फ़ीस है। और सिर्फ आप गवर्नमेंट कोर्स डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन चाहते हो तो उसके लिए भी 1000 रुपये फ़ीस है। ST/SC कैटेगरी के लिए 500 है, ठीक है, गवर्नमेंट कोटा के लिए। सर्विस कोटा के लिए 1000 है, अगर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 है। और 500 अगर डिप्लोमा के लिए आप एडमिशन के लिए कर रहे हो तो ये नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से कब तक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 29/2024 से, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन इसके अलावा ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 29/2024 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 20/9/2024 से जो है ये लिंक खुल गया है, ठीक है। और एंडिंग जो डेट है एप्लीकेशन का वो है 23/9/2024, ठीक है। यानी कि 23/9/2024 तक आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है, और 4 बजे के पहले। तो ये जो है एप्लीकेशन का आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का डेट है। फिर इसके बाद में आपकी रैंकिंग लिस्ट कब आएगी, ठीक है। तो प्रोविजनल रैंकिंग लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज जो है वो आपकी 24/9/2024 को आपको देखने को मिलेगा। फिर फाइनल रैंकिंग जो लिस्ट है वो आपको 25/9/2024 को देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका क्लोजिंग ऑफ ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी वो आपको कब देखने को मिलेगा, तो वो जो है आपको 26/9/2024 को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें फर्स्ट फेज़ प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है। तो मतलब जब आप लिस्ट आउट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद में रैंकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें फर्स्ट फेज़ का प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको 27/9/2024 को देखने को मिलेगा। फिर फर्स्ट फेज़ का ही फाइनल अलॉटमेंट अगले दिन यानी कि 28/9/2024 को देखने को मिलेगा। फिर जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाने का जो डेट है वो आपका 29/9/2024 को से लेकर के 1/10/2024 तक आपको 4 बजे के पहले जो है रिपोर्टिंग करना है जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। पूरे जो सीट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपका बोला गया है। तो ऑल द कॉलेज अथॉरिटीज शुड अप्रूव द लिस्ट ऑफ ए एडमिटेड कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। मतलब जैसे ये अब मान के चलो अब किसी बच्चे ने 1 तारीख को चले गए, ठीक है, उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग वगैरह दे दी, तो जो कॉलेज है उनको जो है जो बच्चे ज्वाइनिंग दिए हैं उसको जो है यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा उनको, ठीक है। जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अथॉरिटी जो है उसको, ठीक है। तो ये कॉलेज का काम है, बाकी आपका काम यहाँ तक है ज्वाइनिंग का जो डेट है वो आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो तो उसकी जो फ़ीस है ऑलरेडी यहाँ का आपको पता है केरला के 2 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं जो ऑलरेडी अपने 15% सीट दे चुके हैं AA CCC में।
तो ये जो है सिर्फ 85% सीट देंगे यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 85% सीट ही यहाँ पे देंगे। तो ये जो है स्टेट कोटा के बच्चों के लिए ही है। तो इसकी जो फ़ीस है, ठीक है, कॉलेज की फ़ीस 18,224 यानी कि 18,240 रुपीज़ है। और बात करें जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ की, अगर क्लिनिकल की फ़ीस के बारे में बात करें तो क्लिनिकल सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो 5,25,000 है, एंड नॉन क्लिनिकल जो सब्जेक्ट है उनकी जो फ़ीस है वो 2,63,000 है। तो ये जो है आपका फ़ीस यहाँ पे बताया गया है। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, कौन से कॉलेजेस में कहाँ पे कितनी कितनी सीट्स हैं। तो काय चिकित्सा की 25 सीट है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज तिरुवनंतपुरम में 7 सीट हैं जो केरला के काउंसलिंग से फिलअप होगी, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, तिरुपुंतरम, यहाँ पे आपका जो है 4 सीट है, 4 सीट है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका पूरा जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो अपन देख लेंगे। सेल्फ फाइनेंसिंग जो कॉलेज है यानी कि प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे 3 सीट है, ठीक है, कोट्टकड़ का। और इसके अलावा शलाक का यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट में ही 3 सीट है। फिर रस शास्त्र का 27 सीट्स हैं। कहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एकदम डिटेलिंग से यहाँ पे इसको डिटेलिंग नहीं करूँगा, ठीक है, बताऊँगा नहीं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आगे का प्रोसेस भी अपने को देखना है। ओके, तो प्राइवेट कॉलेजेस के साइड में लिखा हुआ है कौन से प्राइवेट कॉलेजेस इसके थ्रू एडमिशन वाले होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट है वो है आपके 208, ठीक है, जिसके ऊपर अभी एडमिशन होने वाली है। तो 208 सीट है, इसके ऊपर आपको एडमिशन होने वाली है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला करके। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरोगे, तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर जाना है, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट करना है जिसमें आपको रोल नंबर, ठीक है, आयुर्वेदा रैंक वगैरह जो आपका AIPGT का रैंक वगैरह है वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको वहाँ पे पासवर्ड भी आपको क्रिएट कर लेना है, जैसे आपने AACC के रजिस्ट्रेशन के दौरान जैसे पासवर्ड आपने तैयार किया था वैसे ही आपको पासवर्ड बना करके वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ठीक है, उनको अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपने फिल किए थे फॉर्म भरने के वक्त AIPGT के, वो सारे आपको डिटेल्स को वहाँ पे फिल करनी है, ठीक है, नेम वगैरह सब चीज़ें। इसके बाद में उसको सेव करके प्रीव्यू के ऊपर एक बार वापस चेक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी डिटेलिंग भरोगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया है, अगर कोई भी गलत रहा तो उसमें आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकती है। इस वजह से आपको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों को भरनी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो जो आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद में आपका लास्ट ऑप्शन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करने हैं, ठीक है, जिसमें आपका फ़ोटो, आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह हो गया, सिग्नेचर हो गया, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है, वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। उसको स्कैन करके ये जो फाइल है, जो फाइल साइज़ बताया गया उसमें आपको उसको सबमिट करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये केरला काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन था। और बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चंस मेरे से पूछने हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।